नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्ट्री की और एक वीडियो के ऊपर। देखिए, ये वीडियो होने वाला है क्लास 11 का उस टॉपिक का ऊपर जिस टॉपिक से ही हमारा अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल शुरू होता है, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं करवा के दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को थ्योरी जानना जरूरी है प्रैक्टिकल करने से पहले। तो थोड़ा मैं थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी बताने के बाद प्रैक्टिकल भी करके दूंगा, ठीक है ना। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। पहला बात देखिए, हमारा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है और उसके ही ऊपर बेस करके हम क्या बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, है ना। अब देखिए, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस फार्म है ना, और बिजनेस फार्म के ऊपर मैंने 1000 रुपया लगा दिया कि ये 1000 रुपये से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि एक इंसान और उसका बिजनेस फार्म अलग अलग होता है, सेपरेट एंटिटी। तो मैंने जो 1000 रुपया दे दिया बिजनेस फार्म को, बिजनेस फार्म की नजर में वो है लाइबिलिटी या कैपिटल, है ना, क्योंकि बिजनेस फार्म ने उधार ले लिया और बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो मिल गया ना, तो वो हो गया एसेट। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी एसेट से इक्वल होता है। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये दिखाता है कि हर बिजनेस का एसेट कैपिटल और लाइबिलिटी की टोटल से इक्वल है, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब और आसान भाषा में आप लोग को समझाता हूं। देखिए, बैलेंस शीट जो है आप लोग को मालूम है, बैलेंस शीट का मेन एलिमेंट 3 होता है। साइड भले ही 2 है, लेकिन मेन एलिमेंट कितना है, 3 है। पहला है हमारा एसेट, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लाइबिलिटी। और जो कैपिटल है वो हम कहां पर लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में। एक और आसान सा एग्जांपल, अब मान लीजिए मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 रुपया फार्म को दे दिया, यानी कि फार्म की नजर में ये हो रहा है कैपिटल, और जो 1000 कैश मिला वो हो गया एसेट। फार्म ने गुड्स खरीदा, बेच दिया, और बेचने के बाद 1000 रुपये में पैसा मिला 1500, ठीक है। गुड्स खरीदा था 1000 का, बेचने के बाद पैसा मिल गया 1500, है ना। अब देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो 500 रुपए का है। 500 का है ना, 1000 का खरीदा और 1500 में बेच दिया, 500 का प्रॉफिट है। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम कहां पर लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में क्या हो रहा है, 1000 का हमारा कैपिटल और 500 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि टोटल हो रहा है 1500। और अगर आप लोग एसेट साइड में देखेंगे तो एसेट साइड में आप लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा, कैश 1500 रुपया, 1500, यानी कि इस केस में भी एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल से इक्वल हो रहा है। तो ऐसे ही हर केस में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी होगा, एसेट कैपिटल और लाइबिलिटी से इक्वल होगा ही, समान होगा ही। और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कहता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक आप लोगों को एग्जांपल में अभी करके दिखाता हूं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अगर थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो भाई, ये एक बुक का क्वेश्चन है और यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया, ड्रॉ एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना। एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, ओके। यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन क्या है, अमर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। अमर ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। कैपिटल आ रहा है और कैश आ रहा है,
यानी कि लाइबिलिटी भी आ रहा है और एसेट भी। तो इसको हम कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। अभी ऐसा एक फॉर्मेट होता है, ऐसे बनाने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है हमारा, कैश इंक्रीज हुआ है ना। और कैश इंक्रीज होने पर हम पैसा कहाँ पर लिखेंगे, एसेट्स पर 50,000। और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस होता है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होने के बाद हम कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल कलम में 50,000। और ये हमारा टोटल इक्वेशन क्या हो रहा है अभी, 50,000 इज इक्वल टू 50,000, जहाँ पर लाइबिलिटी 0 है ना। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम बीमल वर्थ 17,000, 17,000 रुपये का बीमल से हमने गुड्स खरीदा। तो आप लोगों को अभी तक तो इतना पता चल गया होगा कि जब यहाँ पर कैश वर्ड ना लिखकर किसी भी इंसान का नाम लिख देते हैं तो वो समझा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना। अगर यहाँ पर लिखता परचेज गुड्स फ्रॉम बीमल विथ कैश, कैश वर्ड मिला नहीं मिला, नाम है तो नाम लिखने का मतलब यही होगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने पर क्या होता है, 17,000 का लाइबिलिटी बढ़ गया क्योंकि हमने उधार पर गुड्स खरीदा। लाइबिलिटी भी बढ़ गया लेकिन हमारे यहाँ गुड्स आ गया। गुड्स आने का मतलब क्या होगा, स्टॉक, जो हमारा स्टॉक होगा वो बढ़ गया। तो इसका अभी इक्वेशन आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये सेकेंड इक्वेशन पर क्या हो रहा है, स्टॉक इंक्रीजेस। स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है या लाइबिलिटी, ऑब्वियसली एसेट। तो यहाँ पर हमारा एसेट 17,000 बढ़ गया, लेकिन एसेट्स बढ़ने के बाद हमारा लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया क्योंकि ये उधार पर खरीदा। तो यहाँ पर जब एसेट्स बढ़ गया तो ये टोटल हो गया 67,000 और पहले से कैपिटल कितना था 50,000, लाइबिलिटी हो गया 17,000, यानी कि इक्वेशन इक्वल हो रहा है। समझ में आ गया। अभी तीसरा देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000 फॉर कैश। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का जो हमारा गुड्स था वो हमने 11,000 रुपये में बेच दिया। 10,000 का गुड्स है, बेचा कितने पर, 11,000 पर। समझ में आ गया। तो इस केस में एसेट में दो इफेक्ट होगा, एक तो हमारे पास कैश आ रहा है और एक क्या हो रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है ना। और इस केस में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका भी इक्वेशन क्या होगा आप लोग को अभी दिखाता हूं। तो देखिए तीसरा ट्रांजैक्शन मैंने बोला था यहाँ पर एसेट साइड में दो इफेक्ट होगा, एक तो हमारा 10,000 का गुड्स कम हो गया और 11,000 कैश मिल गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1,000 ही प्लस होगा और 1,000 हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाइबिलिटी, और प्रॉफिट हम कहाँ पर लिखते हैं, कैपिटल में, है ना। बैलेंस शीट करते वक्त हम कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते हैं ना, याद आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर 68,000, 17,000 और 51,000 यानी कि 68,000। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, रेंट पेड इन एडवांस 2,000। अब देखो भाई इस केस में अच्छे से समझो, अगर हम किसी भी चीज का पैसा एडवांस पे कर देते हैं तो ये हमारा एसेट साइड में जाता है। बैलेंस शीट करते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, तो 2,000 रुपया हमने एडवांस पे कर दिया और ये जो हमारा 2,000 एडवांस एसेट्स में जाएंगे ये एसेट से ही कट जाएगा, यानी कि लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। समझाता हूं, 2,000 हमने एडवांस पे कर दिया, एसेट में प्लस हो गया, लेकिन हमारा 2,000 का कैश भी तो कम हो गया ना। समझ में आ गया। भले ही 2,000 हमारा ज़्यादा हो गया एडवांस पे के ऊपर, लेकिन हमारा तो 2,000 कैश कम हो गया। तो ये हमारा लास्ट एंट्री, कैश डिक्रीजेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस। तो यही था सारा का सारा ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में छोड़ दीजिए। मैं ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही वीडियो की एंड में दिखा दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में छोड़ दीजिए, कॉमर्स फैक्ट्री आप लोगों के साथ है ही। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।